खुददारी उसे विरासत में मिली है। किसी दुश्मन को ढूंढ रहे हैं। वो इस्लामाबाद से अभी मरी पहुंची है, सियान बाबा को ढूंढ रहे हैं। उसे ये जंग लड़ने दो। उसका नाम इल्हाम है। उसे इल्हाम आते नहीं होंगे। हमारी जिंदगी ने तुम्हें बड़े गम दिए, लेकिन जिंदगी दूसरा मौका भी बड़े कम लोगों को देती है। तुम बस दिखाते हो कि तुम हम जैसे हो, वरना पीछे से तुम किसी अमीर कबीर बाप की औलाद हो। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ को जब पता चलता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है और मरी में है, तो ज़करिया उसे बता रहा होता है कि इल्हाम को भी ये चीज़ पता चल चुकी है और वो इस्लामाबाद से मरी के लिए रवाना हो गई। इस पर गाजी यूसुफ कहता है कि ये लड़की क्या चाहती है हमसे। मुझे लगता है कि इसको इल्हाम नहीं बल्कि इसका नाम ही इल्हाम है। और एक बात याद रखना कि इसको कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहन को शायद हमने ही कत्ल करवाया है। इधर आप देखेंगे कि इल्हाम जो मर्ज़ी गाजी यूसुफ कर ले, उसने तय कर लिया है कि वो गाजी यूसुफ को सज़ा दिलवा कर ही रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहन का मर्डर किया गया, वो उसने खुदकुशी नहीं की। इसीलिए वो श्याम को ढूंढने के लिए मरी चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि वो सबसे वहाँ पर पूछती है कि इस लड़के को पहचाना है या नहीं। वहाँ पर कोई होता है, वो पहचान लेता है और कहता है कि ये एक रेस्टोरेंट में रह रहा है। इधर आप देखेंगे कि जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर एक औरत और एक बच्चा रह रहा होता है। वो औरत इसे कहती है कि वैसे तो तुम कहते हो कि तुम हमारे तरह हो, लेकिन तुम्हारे हुलिये और तुम्हारी टोल टाल से पता चलता है कि तुम किसी मीर घराने से हो। इस पर आगे से श्याम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो उससे कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो, क्या बात है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा कोई दुख है। तो वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े दुख हैं जो मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक वो एलिफ को भूल ही नहीं पाया। वो एलिफ से बहुत ही मोहब्बत करता था, जिसे उसके बाप ने उससे छीन लिया। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो इल्हाम को देखेगा तो उसे अपने ऊपर जैसे काबू ही नहीं रहेगा। वो भाग कर जाएगा और इल्हाम को गले लगा लेगा और वो ये कह समझेगा कि एलिफ वापस आ गई है। इधर आप देखेंगे कि क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी कि वो श्याम के साथ मिले और एलिफ के बारे में वो उसे बता सके कि एलिफ को किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे बाप ने ही कत्ल करवाया है। इधर आप देखेंगे कि एलिफ के बारे में श्याम सब जानता था कि उसके बाप ने ही उसे कत्ल करवाया, क्योंकि वो खुदकुशी कभी भी नहीं कर सकती थी। वो श्याम से बहुत ही मोहब्बत करती है, लेकिन इल्हाम तो ये जानती है ना कि शायद श्याम को इस चीज़ का पता ही नहीं है। जब वो उसे कहेगी तो वो कहेगा मुझे सब कुछ पता है।